नमस्कार। आज हम जिस गाथा को समझने वाले हैं ना, उसका स्केल पूरी तरह से ब्रह्मांडीय है। मतलब जब भी इस सृष्टि पर कोई ऐसा भयंकर संकट आया है जिसे कोई नहीं रोक सकता था, तब तब महादेव ने आगे बढ़कर सब कुछ अपने ऊपर ले लिया है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम उसी दिव्य और ऐतिहासिक घटना की गहराई में जाएंगे जिसने देव और दानवों की सारी सीमाओं को तोड़ दिया और महादेव हमेशा हमेशा के लिए नीलकंठ बन गए। देखिए, ये सिर्फ कोई पुरानी माइथोलॉजिकल कहानी नहीं है। ये त्याग, असीम करुणा और इस पूरे ब्रह्मांड के बैलेंस का सबसे बड़ा प्रतीक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं समुद्र मंथन की उस अमर गाथा की। तो चलिए सबसे पहले इस बात पर आते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। मतलब जब पूरा ब्रह्मांड उस सबसे घातक विष से जलने लगा था, तो उसे बचाने के लिए कौन आगे आता। असल में हुआ क्या था कि देवताओं ने अपनी शक्ति और अमरता खो दी थी। अब अपने उस खोए हुए तेज को वापस पाने के लिए उन्हें किसी भी कीमत पर अमृत चाहिए था। तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि इस गंभीर समस्या का बस एक ही समाधान है, क्षीर सागर यानी दूध के सागर का मंथन। अब आप खुद सोचिए, ये कोई छोटा मोटा काम तो था नहीं। इसके लिए एक ऐसे महाअभियान की जरूरत थी जहां देव और दानव दोनों को अपने आपसी मतभेद भुलाकर एक साथ आना था। अब क्षीर सागर को मथने का ये जो पूरा प्रोसेस था, ये वाकई बहुत विशाल था। आप बस इसके स्केल की कल्पना करके देखिए। मथानी यानी मथने वाले डंडे के रूप में इस्तेमाल हुआ विशाल मंदराचल पर्वत और रस्सी बने स्वयं नागराज वासुकी। लेकिन यहां एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई। जब देव और असुर दोनों ने मिलकर इतनी भारी भरकम चीज से मंथन शुरू किया, तो मंदराचल पर्वत अपने भयंकर वजन की वजह से सीधे समुद्र में नीचे डूबने लगा। इस महासंकट को टालने के लिए भगवान विष्णु ने खुद कूर्म अवतार लिया, यानी एक विशाल कछुए का रूप, और अपनी पीठ पर उस पूरे पर्वत का भार संभाल लिया। मतलब इतने बड़े लेवल के काम के लिए कैसा अद्भुत सहयोग चाहिए होता है ना। तो जैसे जैसे ये मंथन आगे बढ़ा, इसके परिणाम बहुत ही अद्भुत थे। क्षीर सागर से बढ़कर एक अनमोल चीजें निकलीं। माता लक्ष्मी, ऐरावत हाथी और उच्चैः श्रवा घोड़ा, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। लेकिन मंथन का हर चरण इतना अच्छा नहीं था। एकदम आखिर में गहराई से कुछ ऐसा निकला जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। वो था हलाहल, एक ऐसा भयंकर विष जिसकी आग से पूरी की पूरी सृष्टि ही जलने लगी। ये कोई साधारण जहर नहीं था, ये पूरे ब्रह्मांड की सारी नकारात्मकता का सबसे भयानक रूप था, जो पलक झपकते ही सब कुछ भस्म कर सकता था। अब यहां जो बात सबसे ज्यादा सोचने वाली है, वो ये है कि एक तरफ तो वो सारे देवता और असुर थे जो अभी तक अमृत के लिए साथ मिलकर काम कर रहे थे, लेकिन हलाहल की उस विनाशकारी आग को देखकर वो सब पूरी तरह से घबरा गए और अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। सच में पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए उस वक्त कोई भी आगे नहीं आ रहा था। और ठीक उसी वक्त भगवान शिव का शांत स्वरूप सामने आता है। अपनी प्रजा और इस पूरी सृष्टि को तड़पते हुए देखकर महादेव पूरे शांत भाव और करुणा के साथ उस हलाहल के पास पहुंचे। उन्होंने बिना एक पल गवाए उस भयानक विष को अपनी हथेलियों में लिया और उसे पीने के लिए तैयार हो गए। ये पल वाकई एक अलग ही आध्यात्मिक शांति और करुणा का अनुभव कराता है। जब माता पार्वती ने देखा कि वो भयंकर विनाशकारी विष शिवजी के शरीर के अंदर जा रहा है, तो वो तुरंत उनके पास गईं और अपने हाथों से उनके गले को कसकर पकड़ लिया। उनका बस एक ही उद्देश्य था कि ये घातक विष उनके गले से नीचे उतरकर हृदय तक ना पहुंच पाए। विष की आग इतनी तेज थी कि महादेव का गला हमेशा के लिए नीला पड़ गया, और बस इसी महान बलिदान की वजह से महादेव पूरे ब्रह्मांड में हमेशा के लिए नीलकंठ के नाम से पूजनीय हो गए। ओम नमः शिवाय। तो इस पूरी घटना से हमें असल में क्या सीखने को मिलता है? देखिए, यह सिर्फ एक कथा नहीं है, इसके पीछे का दर्शन बहुत गहरा है। शिवत्व का असली मतलब यही है कि एक सच्चा रक्षक वो नहीं है जो सिर्फ अपनी शक्ति का प्रदर्शन करे, बल्कि सच्चा रक्षक वो है जो दूसरों की नकारात्मकता, संकट और समाज के उस विष को खुद अपने अंदर समाहित करके उसे शांत कर दे। महादेव हमें सिखाते हैं कि किसी की रक्षा करने का सबसे ऊंचा स्तर खुद का सर्वोच्च त्याग है। दुनिया भर की तकलीफों को बिना किसी शिकायत के पूरे धैर्य के साथ पी जाना, असल में यही होता है नीलकंठ होना। खैर, विष का ये भयंकर संकट तो टल गया, लेकिन अब कहानी एक नया और नाटकीय मोड़ लेती है। समुद्र मंथन फिर से शुरू हुआ और फाइनली, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, धन्वंतरी देव अमृत कलश लेकर प्रकट हो गए। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। जैसे ही वो अमृत सामने आया, असुरों ने उस पर कब्जा करने के लिए तुरंत हमला कर दिया। अब अगर संसार की शक्तियां असुरों के हाथ लग जाती तो अनर्थ हो जाता। इसलिए भगवान विष्णु ने उसी वक्त मोहिनी अवतार ले लिया।
मोहिनी के उस अद्भुत रूप ने असुरों को पूरी तरह से भ्रमित कर दिया और उन्होंने खुद ही वो कलश सौंप दिया। फिर मोहिनी ने बड़ी ही चतुराई से वो सारा का सारा अमृत सिर्फ देवताओं को पिला दिया। अब देखिए, जिस वक्त ये अमृत बांटा जा रहा था उस वक्त एक और घटना घट रही थी जिसका सीधा असर आज हमारे जीवन पर है। जब असुरों को इस छल का पता चला तो एक भयंकर संघर्ष शुरू हो गया। उस छीना झपटी के दौरान भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी उस अमृत कलश को सुरक्षित रखने के लिए उसे लेकर आकाश में उड़ गए। देवताओं और असुरों के बीच अमृत के लिए पूरे 12 दिव्य दिनों तक एक जबरदस्त युद्ध हुआ, जो कि हमारी पृथ्वी के 12 वर्षों के बराबर माना जाता है। और इसी संघर्ष और उड़ान के दौरान उस कलश से दिव्य अमृत की कुछ बहुत ही बहुमूल्य बूंदें स्वर्ग से सीधे नीचे हमारी पृथ्वी पर आ गिरी। और यही वो बात है जो इस ब्रह्मांडीय गाथा को सीधे हमारी धरती के भूगोल से जोड़ती है। गरुड़ जी के उस कलश से अमृत की वो बूंदें पृथ्वी पर ठीक 4 स्थानों पर गिरी थीं, और ये वही 4 स्थान हैं जिन्हें आज हम कुंभ के पवित्र तीर्थ स्थलों के रूप में जानते हैं। पहला है प्रयागराज, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का पावन संगम है। दूसरा है हरिद्वार, जिसे माता गंगा का दिव्य वास माना जाता है। तीसरा है उज्जैन, महाकाल शिव की अपनी पवित्र नगरी। और चौथा है नासिक, जो गोदावरी नदी के पावन तट पर स्थित है। बस इन्हीं स्थानों पर कुंभ मेले का इतना भव्य और दिव्य आयोजन होता है। इन प्राचीन गाथाओं की सबसे खूबसूरत बात यही है कि ये आज की हमारी लाइफ पर भी पूरी तरह से लागू होती हैं। जीवन में अमृत यानी अपनी असली सफलता और ज्ञान पाने के लिए आज भी हमें समुद्र मंथन की ही तरह लगातार संघर्ष करना पड़ता है, और उस प्रक्रिया में जो कठिनाइयां या जो विष हमारे सामने आते हैं उनका सामना महादेव की तरह असीम साहस और धैर्य के साथ करना होता है। जो शिव भक्त हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि उज्जैन जैसी महाकाल की नगरी में आज भी वो दिव्य ऊर्जा महसूस होती है, क्योंकि वहां सच में अमृत गिरा था। सफलता का अमृत पाने के लिए कठिनाइयों का विष तो पीना ही पड़ता है। तो आज हमने इस एक्सप्लेनेर में विस्तार से समझा कि कैसे एक ब्रह्मांडीय संकट से शुरू हुई ये मंथन की कथा महादेव के सर्वोच्च बलिदान से होते हुए धरती पर कुंभ जैसे महापर्व की स्थापना तक पहुंचती है। ये हमें धैर्य, त्याग और आस्था का एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ाती है। अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल, क्या आप जानते थे कि इन 4 स्थानों पर ही अमृत क्यों गिरा? अगर नहीं तो अपने शहर का नाम कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। सनातन धर्म की इस अद्भुत महिमा को जन जन तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर जरूर करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।